ठीक है बच्चों। अच्छा बेटे, आज हमने अपनी एक्सरसाइज जो है वो 3.2 करनी है लॉगरिथम की। इससे पहले हमने एक्सरसाइज नंबर 3.1 की थी, उसमें हमने पढ़ा था साइंटिफिक नोटेशन और ऑर्डनरी नोटेशन, उसके बारे में आपको पता चल गया। अच्छा बेटे, आज सवाल हम एक चीज़ का आंसर ढूंढते हैं। ये लॉग की हमें मैथ में ज़रूरत क्या पड़ी? आपके माइंड में आया कि लॉग की ज़रूरत क्या पड़ी हमें? अच्छा बेटे, आप मुझे एक बात बताओ, 2 की पावर 2 कितना होता है? 4 होता है। सबको पता है सर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ 3 की पावर 5 कितनी होती है, तो आप कहेंगे सर 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई कर लें। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और फिर 3, ये 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, 27 3 ज़ार 81, 81 3 ज़ार 243। तो इस तरह हम किसी भी रकम की पावर फाइंड कर सकते हैं। कर सकते हो आप? yes. किसी भी रकम की पावर? yes. अच्छा लो जी बेटे, 2 की पावर मैं देने लगा हूँ। कौन कौन है जो 2 की पावर फाइंड कर लेगा? कुछ भी हो, 2 3 5। हाँ चलें, लो जी 2 की पावर आपने फाइंड करनी है 2.5। चलें, हो जाएगी फाइंड? 2 की पावर 2 तो चल रहे सर, हम 2 दफ़ा 2 लिख देंगे। अब 2 की पावर 2.5 आ गई है सर, ये हम कैसे लिखें? ये तो मसला हो गया ना। तो बेटे इस तरह की डिफ़िकल्टीज़ को सॉल्व करने के लिए हमें लॉग की ज़रूरत पड़ी। लॉगरिथम इंटर हुआ। ठीक है। इसकी जनरल नॉलेज जो है वो चैप्टर के फर्स्ट पेज के ऊपर जॉन नाइपर एक साइंसदान था, उसने, फिर बाद में कुछ साइंसदान आए, उन्होंने लॉग की बेस चेंज करके कोई टेबल क्रिएट किया। टेबल क्या होता है ये आहिस्ता आहिस्ता हम आज सारा कुछ पढ़ेंगे कि किसी रकम का लॉग कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा बेटे, अब इसको हम लॉग के बगैर सॉल्व नहीं कर सकते। अगर 2 की पावर हमने 2.5 लेनी हो तो हम इसको लॉग के बगैर सॉल्व नहीं कर सकते। लॉग कहता है आप इसको सपोज कर लें x के इक्वल रख लें। ठीक है। फिर दोनों तरफ अगर हम लॉग लेंगे तो आ जाएगा log 2 और 2.5 इज़ इक्वल टू x। इसके बाद हम लॉ ऑफ लॉगरिथम सीखेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, तो इंशाल्लाह हमारे पास जो आंसर आएगा वो 2 की पावर 5 का आएगा। ठीक है। तो ये अभी हमने लॉ सीखे नहीं है, तो खैर ये मैंने आपको इसलिए बताया कि बेटे लॉग असल में आया कहाँ से। ठीक हो गया। अच्छा बेटे, आज हमने ये सीखना है कि किसी नंबर का हमें अगर रकम दी हो उसका हमने लॉग फाइंड कैसे करना है विद द हेल्प ऑफ टेबल। फॉर एग्जांपल आपकी बुक का पहला ही क्वेश्चन है, फाइंड द कॉमन लॉगरिथम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। पहली रकम है जी 232.92। 232.92। बेटे एक क्वेश्चन मैं समझाऊंगा और इस तरह से समझा दूंगा इंशाल्लाह आपके सारे क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे। तो लॉग किसी भी रकम का लॉग फाइंड करना हो तो सबसे पहले आपने उसकी करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? उसको CH से रिप्रेजेंट कर देते होते हैं। अब करैक्टरिस्टिक्स कैसे फाइंड करते हैं ये देखें। आपने देखना बेटे पॉइंट से पहले कितनी रकमें हैं। पॉइंट से पहले कितनी रकमें हैं? 3 रकमें हैं ना। उसमें से एक हम माइनस कर देंगे हमेशा। कितना आ गया? ठीक हो गया। अच्छा लेट्स सपोज, ये तो हमारा क्वेश्चन है ना, इसके अलावा कुछ क्वेश्चन राइजेस होते हैं। लेट्स सपोज सर जी अगर रकम आ जाए 0 पॉइंट या आ जाए 0.12। पॉइंट से पहले कितनी रकमें आ रही हैं? बेटे नहीं, पॉइंट से पहले कोई रकम नहीं आ रही। नहीं आ रही बेटे, देखिए पॉइंट से पहले 0 आ रहा है। ये 0 भी हमने सिर्फ ऐसे ही लगाया हुआ ताकि ये पॉइंट जो है ये नज़र आना शुरू हो जाए। यहाँ पे ये देखें ना, बाज़ वक़्त पॉइंट मिस ना हो जाए, इसलिए हम यहाँ पे 0 लगा देते हैं। कहते हैं कि वो बस एहतरामन, पॉइंट के एहतराम में पीछे 0 लगाया हुआ है, अदरवाइज ये 0। इसका अब इसकी करैक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करेंगे? कैसे करेंगे? तो इसकी करैक्टरिस्टिक देखें बेटे, पॉइंट से पहले कोई रकम नहीं ना आ रही, 0, कोई रकम नहीं आ रही सर। ठीक है। उसमें से जो 1 माइनस करते होते हैं वो करेंगे तो -1 हमारी करैक्टरिस्टिक्स आ जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद सर जी अगर पॉइंट से पहले तो दूर की बात, अगर हमारे पर रकम ये आ जाए 0.000232134 ये रकम आ जाए तो इसकी करैक्टरिस्टिक्स कैसे फाइंड करनी है? कैसे फाइंड करनी है? पॉइंट से पहले कोई रकम नहीं, पॉइंट के बाद भी कोसों दूर कोई नहीं है। इसका मतलब ये है एक बच्चा है उसके पास पैसे भी नहीं है। ठीक है। एक बच्चा है उसके पास खुद के पास तो पैसे नहीं हैं, लेकिन उसने अपने दोस्त के भी 10-15 रुपये देने हैं। ये वो कंडीशन आ गई है कि एक तो खुद के पास भी पैसे नहीं हैं, उल्टा
किसी और के देने हैं, ठीक है। तो बेटे आप देखें कि पॉइंट के बाद कितने ज़ीरो हैं, कितने ज़ीरो हैं पॉइंट के बाद, यानी कि 3 सूबों तक कोई रकम नहीं है। एक सपोज कर लें ज़ीरो को कि 3 डिजिट्स तक कोई रकम नहीं है, तो इसकी करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करने के लिए हम पहले लिखेंगे -3 और फिर जो 1 हम माइनस करते होते हैं हर एक में से, तो करैक्टरिस्टिक्स कितनी आ जाएगी -4। समझ लगी बेटे। अब मैंने आपको किसी भी किस्म की रकम आ जाए, पॉइंट से पहले रकम आ जाए, जितनी डिजिट्स होंगे उसमें से 1 माइनस करेंगे, वो करैक्टरिस्टिक्स। पॉइंट से पहले अगर कोई रकम नहीं है तो 0 में से 1 माइनस कर देंगे, वो करैक्टरिस्टिक। पॉइंट के पहले अगर बाद में भी 0 हों तो फिर हमने उसको इस तरह से करैक्टरिस्टिक्स ले लेना। ठीक हो गया। करैक्टरिस्टिक्स लेने आ गई है आपको हर रकम की इंशाल्लाह, कोई रकम ऐसी नहीं रही जिसका करैक्टरिस्टिक्स ना ले सकें आप। उसके बाद बारी आती है मंटीसा की। मंटीसा बेटे आपने क्या करना है, जिस रकम का आप लॉग फाइंड करने जा रहे हो उसकी 4 रकमें ले लेनी है आप। पहली 4 कम अज़ कम 3 होनी चाहिए, 4 भी हो जाए तो ठीक है। कम अज़ कम 3 रकमें तो ज़रूरी हैं, लेकिन अगर 4 भी आ जाएं तो आपने 4 भी ले लेनी है। तो इसकी मैं ले लेता हूँ जी 2 3 2 9। पॉइंट को इग्नोर करके 4 रकमें ले लेनी है बेटे। 5वीं रकम जो है ना वो 5 से छोटी है। अगर यहाँ पर कोई 7 6 8 होता तो मैं पीछे वाली रकम को 1 बढ़ा के, ये राउंड ऑफ सुना है आपने, राउंड ऑफ पॉइंट वहाँ आपने सीखा हुआ है, तो इसको राउंड ऑफ करके लिखना है। अब ये जो 5वीं रकम थी ये 5 से छोटी थी, इसलिए मैंने उसको वैसे इग्नोर करके 4 रकमें ले ली। अब मैंने आपको कहा मंटीसे के लिए कितने डिजिट चाहिए, मिनिमम 3 मैक्सिमम 4। 3 से कम ना हो और 4 से ज़्यादा ना हो। 4 से ज़्यादा होंगे तो हम राउंड ऑफ करके 4 ले लेंगे। मैं देखो मेरे पास 4 से ज़्यादा थे ना, 5 थे ना, तो हमने एक राउंड ऑफ करके 4 ले ली। अब सवाल ही पैदा होता है, सर जी अगर बाज़-औक़ात ऐसा हो जाए कि हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ रकम हो, सिर्फ एक रकम लिखी हो जी 2, इसका लॉग फाइंड करें 2। ठीक है। अब इसमें पॉइंट नहीं है ना, कहाँ पे पॉइंट होगा, जहाँ पे जिस रकम में पॉइंट ना हो कहाँ पे होता है, इसके लास्ट पे होता है। शाबाश। तो इसकी हम करैक्टरिस्टिक्स बड़ी अच्छी तरीके से निकाल लेंगे। पॉइंट से पहले एक रकम, उसमें से एक यूजुअली माइनस वाला जो करते हैं, करैक्टरिस्टिक्स तो 0 आ गई। मंटीसा की जब हम बात करेंगे तो बेटे एक रकम है, हमें कितनी चाहिए, मिनिमम 3 और मैक्सिमम 4। तो हम मिनिमम 3 तो लेते हैं ना, तो इसके आगे हम अपने पास से 2 0 लगा लेंगे, ये हमारा करैक्टरिस्टिक आ गई। ठीक हो गया बेटे, समझ लगी। तो और अगर अब मैंने बात बता दी, अगर रकमें कम होंगी तो हम 0 लगा के गुजारा कर लेंगे, और रकमें ज़्यादा होंगी तो राउंड ऑफ करके 4 ले लेंगे, बस 4 से ज़्यादा लेनी। एक और एग्जांपल मंटीसे के पॉइंट ऑफ व्यू से कर लेते हैं। इसकी पहले करैक्टरिस्टिक्स लें। पॉइंट के बाद 4 0 आ रहे हैं, -4 -1, ये आ गया बेटे -5 करैक्टरिस्टिक्स। ओके। उसके बाद मंटीसा की बात करते हैं। तो मंटीसा देखें 4 रकमें लेनी है या कम से कम 3 लेनी है। ठीक है। तो हम कौन सी लेंगे, 5 6 और 7। 5 6 और 7 ऑलरेडी 3 हो चुकी हैं। अगर लेट्स सपोज यहाँ पे 7 भी ना होता तो फिर हम एक 0 लगा के 3 डिजिट अपने पूरे करेंगे। लो जी, मंटीसा लेना भी आ गया सबको। चलें जी, ये हमारा मंटीसा लेना भाई। उसके बाद बेटे बारी आती है लॉगरिथम का टेबल देखने वाली। ठीक है। आप सबकी बुक के लास्ट पर एक लॉगरिथम का टेबल दिया होगा, उसको खोल लें सारे जी। बुक की लास्ट पे लॉगरिथम का टेबल दिया होगा, उसको खोल लें। लॉगरिथम के साथ साथ ऊपर ध्यान से देख लीजिएगा, एंटी लॉग तो नहीं लिखा हुआ बुक के लास्ट पे। लो मैं दिखा देता हूँ आपको जी। बेटे पेज नंबर 293 है ये हमारा, ये आपने निकालना है टेबल ऑफ लॉगरिथम। ठीक हो गया, सबने निकाल लिया। इस टेबल में देखें बेटे 10 से स्टार्ट हो रही, 11 12 13 14 15 16 ये चलता जा रहा है, ऐसे ही जा रहा है ना। ठीक है। और फिर ये तो था कॉलम वाइज। रो वाइज देखें तो सबसे ऊपर लिखा हुआ है 0 1 2 3 4 9 तक लिखा हुआ है। उसके बाद नया टेबल स्टार्ट हुआ और वहाँ भी 1 2 3 वो भी 9 तक लिखा हुआ है। ठीक है जी, ओके हो गया। अच्छा, अब बेटे आपने क्या करना है, ये देखें आपने इसके इस तरह पेयर बनाने हैं। ये पहले 2 फिर 1 और फिर 1। ठीक है।
पहले 2 फिर 1 और फिर 1। अगर 3 रकमें होंगी तो पहली वाली रकम का 2 रकमों का पेयर बन जाएगा, अगली अकेली रह जाएगी। ठीक है। अब बेटे आपने टेबल ऑफ लॉगरिथम में 23 को देखना है 2 में। पहले इस कॉलम पे आओ जहाँ पे लिखा हुआ है 10, 11, 12 लिखा है ना कॉलम आपके, यहाँ पे पहुँच जाए आप 23 पे। 23 पे पहुँच गए। उसके बाद पहला कॉलम है 0 का, ठीक है बेटे। नेक्स्ट कॉलम है 1 का और उससे नेक्स्ट कॉलम है 2 का। तो आप देखें 2 के कॉलम में 23 के आगे क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है 3617। ठीक हो गया 3617। दोबारा चेक कर लो बेटे ज़रा 365। दोबारा 1 मिनट बेटे, आप ऐसे गलती हो जाती है 2312 ऐसे नहीं देखना। ये पहला जो है कॉलम ये 0 है, 23 को देखें 012 के अंदर देखना है 3655, ये ठीक है। अब बेटे 23 को 2 में देखा तो हमारे पास आया 3655, आगे प्लस का साइन डालना है और इसी लाइन में सीधा आगे वाले टेबल में पहुंच जाना है। उसमें देखना है 9 वाले कॉलम में, देखें क्या है बेटे 17 अकेला लिखा होगा, लिखा हुआ है, सबको मिल गया बेटे। किसी बच्चे को ना मिला हो, आपको समझ, आपको मिल गया 17 मिल गया बेटे। वही 23 वाली ना, इधर देखो यही 23 वाली रो आप सीधी आगे ले जाएं, आप एक नेक्स्ट टेबल में पहुंचेंगे, उसके कॉलम नंबर 9 के नीचे देखें क्या है 17, वो आपने इसके अंदर प्लस कर देना है तो ये आ जाएगा 36, इसको प्लस करें, ठीक हो गया 3672। ये हमारा बेटे तकरीबन लॉगरिथम आ गया है। ये असल में इस तरह आता है 0 पॉइंट समथिंग, इसको बाद में हम करैक्टरिस्टिक्स में प्लस कर देंगे 2.3672। ये हमारा आंसर आ गया। किसका आंसर आया है, log 232.92। तो ये आपने सीखा कि हम लॉग कैसे फाइंड करते हैं। ठीक हो गया बेटे। दोबारा रिपीट कर लेते हैं क्वेश्चन को। हमारे पास एक रकम थी और कहता था इसका लॉग फाइंड करें, तो हमने उस रकम का सबसे पहले करैक्टरिस्टिक्स निकाला। करैक्टरिस्टिक कैसे निकालते हैं, पॉइंट से पहले जितनी रकमें आ रही हों उसमें से 1 को माइनस कर देते हैं। करैक्टरिस्टिक्स 2 आ गई, यहाँ पे पॉइंट से पहले 3 रकमें आ रही थी, 3 में से 1 माइनस किया, 2 आ गया। उसके बाद हमने मंटीसा, मैंने आपको बता दिया बेटे मंटीसे में कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 4 रकमें चाहिए। 4 से ज़्यादा होंगी तो राउंड ऑफ करके 4 ले लेंगे, और अगर 4 से कम 3 या 3 होगी तो वो 3 ले लेंगे। 2 या 1 रकम होगी तो आगे 0 लगा के, बेटे बाद में आना, 0 लगा के उसको हम कम से कम 3 रकमें कर लेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद बेटे जब हमारे पास मंटीसा मिल गया, हमने देखा 23 को 2 के कॉलम में, किस टेबल में, लॉगरिथम के टेबल में, टेबल ऑफ लॉग में हम गए, उसको हमने देखा तो पहला कॉलम 10, 11, 12, 13, 14 था, नेक्स्ट कॉलम 0 का था, फिर 1 कॉल, ये ऊपर कॉलम नंबर हैं 1, 0, 1, 2, 3। ठीक है। फिर हमने देखा कि 23 को देखना है कॉलम नंबर 2 के अंदर, तो 23 का कॉलम 0, 1 और ये 2 में हमने देखा तो वहाँ लिखा हुआ था 3655। फिर आगे हमने उसका डिफरेंस, जो आगे वाला टेबल है ना बेटे उसको कहते हैं डिफरेंस टेबल, उसके कॉलम नंबर 9 में देखा। 23 को सीधा आगे डिफरेंस टेबल में लेके जाएंगे और उसको 9 वाले कॉलम में देखेंगे तो वो 17 था, दोनों को प्लस किया तो आ गया 0.3672। उसको हमने अपनी करैक्टरिस्टिक्स में जमा किया तो हमारे पास इस रकम का लॉग आ गया 2.3672। और बेटे हमने साथ साथ और डिफरेंट केसेस भी डिस्कस कर लिए कि इन केस अगर आपके पास 1 रकम होगी तो उसका करैक्टरिस्टिक हम ऐसे निकालेंगे, 1 में से 1 माइनस कर देंगे। अगर आपके पास मंटीसा चाहिए होगा तो हम 0 लगाकर, जहाँ पर 3 रकमें से कम डिजिट्स हैं वो 0 लगा के कम से कम 3 करेंगे, जहाँ पे ज़्यादा होंगी राउंड ऑफ करके 4 कर लेंगे। ठीक हो गया बेटे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये इंशाल्लाह हो जाना है। ठीक है। सिर्फ बेटे एक पार्ट मैंने कर दिया है, दूसरा तीसरा चौथा आप अभी बैठ के कर लें। ठीक हो गया, करें।